नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर। एसजी एडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है हम लोग उसको एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि इसके अंत में पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है कि सक्सेस स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, कीप मूविंग फॉरवर्ड नो मैटर हाउ स्मॉल द प्रोग्रेस। यानी सफलता एक कदम से शुरू होती है, आगे बढ़ते रहे चाहे आपका वो नो मैटर कि आपका प्रोग्रेस कितना भी छोटा क्यों ना हो। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत ने डिजिटल वॉलेट लाइसेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस ईपीएल जारी किया है। ऐसा करके भारत ने विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। यानी इंडिया हैज इशूड द डिजिटल वॉलेट लाइसेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल। बाय डूइंग दिस व्हाट रैंक हैज इंडिया अचीव्ड इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड और ऑप्शन डी फोर्थ। इसका सही आंसर है दोस्तों सेकंड। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन प्राप्त कर लिया है। पहले पोजीशन पर आपका चाइना ने आपका ये जो है डिजिटल पायलट लाइसेंसिंग लॉन्च किया था, अब जाके भारत जो है इसको लॉन्च किया है। यानी इंडिया ने भी डिजिटल पायलट लाइसेंस लॉन्च किया है। ऐसा करने वाले चीन के बाद दूसरा देश बन गया है। इसे सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मनोहर नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों इससे पहले यह डीजीसीए के द्वारा पायलट को फिजिकल लाइसेंस दिया जाता था और उन्हें वह हर जगह पर ले जाना पड़ता था, लेकिन अब इसे दोस्तों आपको ईजीसीए यानी इलेक्ट्रॉन ई गवर्नेंस ऑफ सिविल एविएशन जो मोबाइल ऐप है उसको यूज करके आपका इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लेते हैं कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि डिजिटल वॉलेट लाइसेंस यानी ईपीएल जारी करने से भारत में डिजिटल लेन देन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाएगा। इससे फिनटेक कंपनियों को नए अवसर मिलेंगे और देश में कौशल अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। यह कदम डिजिटल इंडिया पहल को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार सीए बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है। यानी until when has the Indian government extended the tenure of the chief इकोनॉमिक्स एडवाइजर यानी सीए बी अनंत नागेश्वरम। ऑप्शन ए दिसंबर 2025, जून 2026, मार्च 2027 और डी अप्रैल 2028। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 31 मार्च 2027 तक के अनंत नागेश्वरन के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार सीए वी अनंत नागेश्वरन भारत के आर्थिक नीतियों के प्रमुख सलाहकार हैं। उनके कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय सरकार के दीर्घकालिक आर्थिक रणनीतियों के निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। वे आर्थिक विकास, बजट नीतियों और वित्तीय स्थिरता से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 की टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है। यानी विच इंडिया वुमेन हैज बीन फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट। ऑप्शन ए किरण मजुमदार शाह, ऑप्शन बी मीरा कोत, ऑप्शन बी सी पीवी सिंधु और ऑप्शन डी पूर्णिमा देवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि पूर्णिमा देवी वर्मा को जो है आपको 2025 की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें 13 महत्वपूर्ण सशक्त महिलाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें पूर्णिमा देवी वर्मा का भी स्थान मिला हुआ है। दोस्तों टाइम मैगजीन ने पूनम वर्मा जो है भारतीय वन जीव संरक्षण पूर्णिमा देवी वर्मा को असम के हरगिला यानी ग्रेटर एजुटेड सारस के संरक्षण के लिए टाइम ऑफ द 2025 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने हरगिला आर्मी बनाई है जिसमें 20,000 महिलाएं इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पुडुचेरी और ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पुडुचेरी ने जो है केंद्र शासित प्रदेश ने अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन जो थोड़ा सा गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में किस राज्य की जल संरक्षण परियोजना को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं इसको इंग्लिश में कि रिसेंटली विच स्टेट्स वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैज बीन ऑनर्ड विद द स्कोच अवार्डेड? ऑप्शन ए नागालैंड, बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नागालैंड को जो है जल संरक्षण परियोजना का स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नागालैंड के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यानी एनएफएमपी को स्कॉच अवार्ड 2024 मिला है। यह परियोजना जेआईसीएस की सहायता से 11 जिलों के 158 गांव में वन संरक्षण और आजीविका समर्थन पर केंद्रित है, जो कि 15 फरवरी को इसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला आपातकालीन हवाई अड्डा कहां प्रारंभ हो रहा है? यानी वेयर विल द फर्स्ट आर्टिफिशियल ये गलत है आपका मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी कोची। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुंबई में आपको मानव निर्मित बनने वाला देश का पहला आपातकालीन हवाई अड्डा यहीं पर बनाया जा रहा है। आपातकालीन नहीं, ये अपतटीय होगा। तटीय है, अपतटीय मतलब तट के बाहर, समुद्र के लगने वाले तट के बाहर। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर इसको एक आइलैंड का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और उस पर ये हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जो कि बांधवन जो है आपको बांधवन के जस्ट बगल में ही आपको ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सक्रिय हुए माउंट डुकानो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? यानी ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी आपका जापान। तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। आपका जो है इंडोनेशिया में स्थित माउंट डुकानो ज्वालामुखी जो है हाल ही में आपका सक्रिय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? यानी रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सॉल लीडरशिप इन कॉन्क्लेव? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नटराजन चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़ और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने आपको सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। दोस्तों सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्देश्य दूरदर्शी नेताओं को एक मंच पर लाना है, जहां वे भविष्य के विकास रणनीति और नेतृत्व कौशल पर विचार विमर्श कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में पक्षी गणना में लगातार तीसरे वर्ष कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल जो है आपको पक्षी की गणना में दूसरे स्थान पर पहले तीसरे स्थान पर लगातार बना रहा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसेंस द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या दर में कितनी प्रतिशत की कमी देखी गई है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन सी 60%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 40% आपको गिरावट देखी गई है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता आत्महत्या के रोकथाम प्रयासों में हुई प्रगति को दर्शाता है, जिसे आत्महत्या के दर में गिरावट की गई है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि लैंसेट द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या दर में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन डी आपको 60%। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।